राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ व्लॉग। तो दिन के 3:30 बज रहे हैं अभी और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पैकिंग। तो हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर पे, यानी कि मेरे मायके। मेरा मायका बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 10 से 15 मिनट का रास्ता है यहाँ से। और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं शादी में। तो मेरे भाभी की बहन की शादी है, तो वो लोग शादी में जाएंगे, इसलिए मुझे शॉप पे रहना पड़ेगा। तो शॉप मम्मी के घर से पास पड़ती है, तो इसीलिए वहीं मैं रहूँगी ताकि मुझे दूर तक ना आना जाना पड़े रोज़। तो मम्मी के पास से ही शॉप पे जाऊँगी मैं, तो इसीलिए हम वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे सारी पैकिंग वगैरह हो गई है, 2-3 दिन का सामान हमने पैक कर लिया है, अंशु का, मेरा और यशु का। और आज ना 1-1.5 साल बाद मैं स्कूटी चला रही हूँ। मतलब पहले कंटिन्यू चलाती थी, 5-6 साल, 4-5 साल मैंने कंटिन्यू चलाई है। बट 1 साल से, जब से अंशु हुआ है ना, तो उसके बाद से मैं स्कूटी चलाना बंद कर दिया था। बाहर जाती नहीं थी, ज़रूरत भी नहीं होती थी। तो पिछले साल में जब मेरे भाई की शादी थी तो 1-2 दिन के लिए मैंने स्कूटी चलाई थी, और फिर 1 साल बाद अब चला रही हूँ। तो ना हाथ थोड़ा सा काँप रहे थे चलाने में, बट जैसे तैसे करके मैं अपने मायके पहुँच गई। और यशु को बहुत शौक है कि स्कूटी की चाबी दे दो, मैं घुमाता हूँ, स्कूटी सही से लगाता हूँ, तो उसको बहुत शौक है। तो उसने मुझसे चाबी ले ली थी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं मम्मी के घर पे। तो हमारी शॉप है, केमिस्ट्री की शॉप है, उसके ऊपर हमारा घर है। तो पहले मम्मी शॉप पे थी, वहीं गए, उसके बाद हम घर पे आ गए। तो यहाँ पे देखो, घर पे आते ही बच्चों को, मतलब बच्चे आपस में मिल जाते हैं ना, तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी दादी हैं, बैठी हुई हैं, और यशु कह रहा है मम्मा, अम्मा हेलो करो सबको। तो अम्मा हेलो कर रही है। तो यहाँ पे वो व्लॉग बना रहा है, और मेरी अम्मा को भी बहुत शौक है वीडियोस वगैरह में आने का। तो बहुत अच्छा लगता है, घर पे बहुत सारे लोग होते हैं, मम्मी, अम्मा, पापा, दादी, भाई, बच्चे, सब लोग होते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या हरकत है ये? भैया तेरे से कितना बड़ा है? घर पे नहीं छोड़ता और ये यहाँ पे नहीं छोड़ता। तो हल्ला आप लोगों ने देखा है, कितना शोर हो जाता है जब बच्चे आपस में मिल जाते हैं। तो और ये पता है ज़्यादातर कब होता है? जब गर्मियों की छुट्टियां होती है। हर किसी के घर में ऐसा होता है। नानियों के घर में जब बच्चे जाते हैं या घूमने आते हैं बुआ के बच्चे, तो सच में बड़ा मज़ा आता है, रौनक हो जाती है। बच्चे थोड़ी देर तो खूब अच्छे से खेलते हैं, थोड़ी देर में फिर इनकी इतनी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है ना, वो सुलझानी मुश्किल हो जाती हैं। तो यहाँ पर मौसम ऐसा हो गया था, थोड़ी देर में ना बारिश आ गई थी, और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। और अब तो मौसम इतना चेंज हो गया है कि गर्मी शुरू हो गई है। और 5-6 दिन पहले मौसम ऐसा था, लग ही नहीं रहा था कि इतनी गर्मी आएगी भी। अप्रैल में इतनी ठंडा मौसम हो रहा था, तो अचानक से फिर गर्मी शुरू हो गई है। और जो बारिश आई है आज, तो सच में बड़ा मज़ा आ गया है। और अब हो गया है शाम का टाइम, मेरी दादी खाने की तैयारी कर रही हैं। और चलो आपको मेरी मम्मी के मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। तो यह है मेरी मम्मी का मंदिर, और गोपू बैठे हैं यहाँ पे। तन्नू ना पूजा की तैयारी कर रही है, तो तेल उसने सामने रखा हुआ है मंदिर में, और उनको दूध का भोग लग गया है अभी। और ठाकुर जी, राधा रानी देखो मम्मी के पीतल के हैं, और कितना सुंदर सा मम्मी ने श्रृंगार कर रखा है। और मंदिर सच में बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छे से मम्मी ने सजा रखा है। मेरी मम्मी को भी बहुत शौक है सजाने का, भगवान जी को पोशाकें धारण करवाने का, पूजा वगैरह का ना। तो घर में जैसा मम्मी को अच्छा लगता है वही सब हमारी तन्वी देखती है, मेरे भाई की बेटी। तो उसको भी वही शौक है, वही इंटरेस्ट है भगवान जी में, लड्डू गोपाल जी में, उसको बहुत अच्छा लगता है। और रात को ना सुलाती भी वही है ठाकुर जी को, कोई कुछ नहीं करता, सेवा वही करती है ज़्यादातर। सुलाना वगैरह हो गया, अच्छे से उनको उड़ाना है। और जब सुलाती है ना, साथ में उनके गाय माता को रखती है, मोर को रखती है, मतलब उस के अंदर ये भाव आता है, वो फील करती है कि ठाकुर जी अगर रात को उठेंगे ना, तो उनको खेलने के लिए खिलौने होने चाहिए आसपास। तो यहाँ देखिए शाम का दिया जल गया है घर की चौखट पे, और बढ़िया से वो पूजा आरती भी कर लेती है। पहले उसको ना माचिस जलानी नहीं आती थी, डरती थी, बट अभी वो जोत वगैरह सब जला लेती है। तो बच्चों के अंदर ना जैसे बचपन से भाव आते हैं, पूजा पाठ की इच्छा होती है ना, तो वैसे ही वो बड़े होने तक भी रहती हैं चीज़ें। इसीलिए बोलते हैं ना कि घर का माहौल इस तरीके से रखो जिसमें कि बच्चे बड़े होने तक भी वो संस्कार रहें उनके अंदर। तो यहाँ पे देखो पूजा आरती हो रही है अभी। तो वो जब जोत जला रही थी, तो मैंने बोला कि उल्टे हाथ से दिया और धूप नहीं पकड़ते हैं, तो उसने हाथ चेंज किया।
तो यहाँ पे शाम की खाने की तैयारी हो रही है, तो दादी बना रही है खाना और मेरी मम्मी ना शॉप पे है। मम्मी के आजकल हाथ में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, जिसकी वजह से ना काम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बट अभी मम्मी शॉप पे है। मेरी भाभी शादी में गई है अपनी बहन की, इस वजह से, वरना वो शॉप पे रहती है ज़्यादातर और मम्मी घर पे रहती हैं। तो यहाँ पे अम्मा और मैं काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो भी मैं अम्मा को करवा दे रही हूँ। बाकी अम्मा ने सब्जी बनाई और आलू वगैरह मैं काट रही हूँ। अम्मा ने मसाला वगैरह बना के तैयार कर दिया है। और मेरी अम्मा ना सच में बहुत टेस्टी खाना बनाती है। जब हम छोटे थे ना, तो मेरी मम्मी तो शॉप पे रहती थी, तो दादी ही बनाती थी खाना और बहुत टेस्टी बनाती थी। और यहाँ देखो मेरे पापा आ गए हैं ऑफिस से और अंशु को प्यारी कर रहे हैं, तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। वो अपने नाना से बहुत प्यार करता है, क्योंकि बच्चों को प्यार चाहिए होता है और नाना जी उसको इतना प्यार करते हैं, तो वो भी वैसे ही करता है। तो यहाँ पे खाना रेडी हो गया है और बन गया है आलू और बीन्स की सब्जी, रोटी और रायता। तो ये खाना बहुत ही टेस्टी और मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि जब माँ के हाथ का खाना बनता है तो वो बहुत टेस्टी होता है, और जब दादी माँ के हाथ का खाना बनता है तो उसमें डबल स्वाद आ जाता है। तो सच में ये बहुत टेस्टी हो रहा था खाना। और अंशु और कृषु खाना खाकर सो गए थे। वो दिन में भी नहीं सोए थे, उनको दिन में सोने की आदत है, बट आज खेलने की वजह से बच्चों को बिल्कुल नींद नहीं आई और अभी वो सो गए हैं। तो सभी का खाना वाना हो गया था, डिनर सबने कर लिया था। और हेम थोड़ा सा लेट आए थे शॉप बंद करके, तो अभी वो खाना खा रहे हैं। और खाना खाते ही जाने की तैयारी हो गई थी। और अभी ना टाइम हो रहा था रात के 11, तो 11 बज गए थे और ये लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। तो मम्मी ने सभी को टीका लगाया, क्योंकि खाली माथे कभी भी बाहर नहीं जाते, कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं वैसे काम से जा रहे हैं, तो हमेशा तिलक करके ही जाते हैं। तो मम्मी ने सभी को टीका लगाया। और कृषु सो गया था, तो पापा उसको ले गए गाड़ी में सुला दिया। तो रात भर वो वहीं सोते रहेंगे, आराम से जाएंगे, वरना कई बार होता है ना लंबे सफ़र में उल्टी वगैरह भी होती है, तो बच्चा सोकर जाएगा तो वो परेशान भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जाने की तैयारी हो गई है। और मम्मी कुछ छूट तो नहीं गया, मम्मी को ये टेंशन होती कुछ सामान यहाँ रह गया, तो फिर वहाँ इतनी दूर की शादी है तो फिर कैसे वो होगा करके, बट सामान सारा चला गया था। बाय। अब नजर लग जाएगी ज्यादा घोरा लगूंगा तो इसको कौन देखेगा वहाँ। अगर अम्मा मैं ज्यादा स्मार्ट हो गया तो तुम्हारे नाती तो यहाँ पे जाते जाते भी इन लोगों की मजाक चलती रहती है, आपस में मजाक करते रहते हैं। तो ऐसे करके गाड़ी नीचे खड़ी है, गाड़ी वगैरह सब साफ हो रखी है, बच्चों को गाड़ी में बिठा दिया है। अभी कृषु को पापा सुला रहे हैं आराम से, अच्छे से सीट वगैरह लगा के, ताकि वो कंफर्टेबल होकर उत्तराखंड तक आराम से जाए, उसे दिक्कत ना हो, आराम से बच्चे सोकर जाएं। तो यहाँ पे भाई और मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे जा रहे हैं, मेरे भाई के दोनों बच्चे तो शादी में जा रहे हैं। और अब कल से मेरी ड्यूटी शुरू हो जाएगी शॉप पे जाने की। तो बहुत टाइम बाद शॉप पे जा रही हूँ। सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती है मुझे कि स्कूटी कैसे चलाऊंगी, क्योंकि मेरे हाथ अभी ना बहुत लड़खड़ाते हैं। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो कल शॉप का व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, चाहे जितना भी बने, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। बाय बाय, राधे राधे।